मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फैमिली डे फिल्म बस आज है 1 जुलाई। जून का महीना ख़त्म हो चुका है और ऑफ कोर्स दोस्तों जुलाई का महीना हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज मार्केट में तो ब्रेकआउट का लेवल हमें देखने को मिल रहा है। बट साथ ही साथ अगर इस बार सही में अर्निंग्स जो कि हम लोग उम्मीद कर रहे हैं Q1 से अगर वो बहुत ही अच्छी आती है तो सोने पे सुहागा वाली कहानी हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, हमें ये देखना है कि बाज़ार बंद हो या फिर खुला हो, डजंट मैटर कौन सी कंपनी में कौन से भाव पे अच्छी खासी एक्यूमुलेशन देखने को मिल रही है। तो मुझे पक्का यकीन है कि 5 स्टॉक में से कोई ना कोई स्टॉक दोस्तों आपके रडार पे होगा या फिर आप उसको होल्ड करते होंगे जिसमें ना अभी के टाइम एब नॉर्मल डिलीवरीज लेते हुए देखने को मिल रही है। तो अपने आप में दोस्तों ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो ब्रेकआउट के वर्ड्स पे है या फिर ब्रेकआउट दे दिए हैं। तो इनमें से कौन कौन सी कंपनी में आने वाले कल में अर्निंग्स को लेकर मार्केट ऑप्टिमिस्टिक है, ये देखना और ऑफकोर्स इसको ट्रैक करना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बीएससी की बात की जाए, जी हाँ गाइस, उसमें कौन से स्टॉक्स में हाई ट्रेडिंग होती है। फिर एनएससी की बात की जाए, उसमें कौन से स्टॉक में हाई ट्रेडिंग होती है, ये देखना बेहद इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ट्रेडिंग से गाइस वॉल्यूम बढ़ते हैं, लेकिन यस अगर उसमें पर्याप्त मात्रा में डिलीवरीज ली जाते हुए देखने को मिल रही है तो अपने आप में तो जो प्राइस है ना वो काफ़ी अनुकूल हो जाता है। ये गाइस कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है बल्कि सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है अपने इंडस्ट्री की और निफ्टी 50 का हिस्सा है जिसमें 1 करोड़ 91 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं। अगर आप देखें तो आंख फटी रह जाएगी। 1 करोड़ 90 लाख शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया। बोलने का मतलब इसके इधर पे क्या है कि 99% के आसपास 30 जून को ह्यूज एकमुलेशन देखने को मिल रहा है। और इसके पहले भी 2021 में ऐसा रिस्क अगर आप चाहते तो इस कंपनी को बाई कर सकते थे, मैंने बताया भी था। तो ऑफकोर्स इस कंपनी में गैस अच्छी खासी एकमुलेशन हमें दिखाई दे रही है। उसका नाम अगर आप देखें भारती एयरटेल लिमिटेड, आपको अच्छे से याद है कि जब हमने इसको कवर करना स्टार्ट किया था हम 350-400 के भाव पे था और उस समय काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ थी जियो की। ऑफकोर्स वापसी से बहुत ऐसे लाइक बिजनेस हैं वो कोलैप्स हो गए थे। मैंने कहा कभी भी वोडाफोन आइडिया को ना लेने की सलाह नहीं दी है, उल्टा बोला है कि आप दूर रहिए। लेकिन ऐसा अगर आपको रिस्क लेना नहीं है, भारतीय एयरटेल एक अच्छा खासा विकल्प हो सकता है। उस प्राइस से कंपनी का प्राइस ना अभी के टाइम डबल भाव पे ट्रेड कर रही है। कंपनी की बात की जाए तो पिछले कुछ समय से कैसे आप सबको अच्छे से पता है कि 5G की न्यूज़ को लेके मार्केट काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। उनको फील भी करना है कि 5G का एक्सपीरियंस कैसा हो सकता है। और ऑफकोर्स भारतीय एयरटेल दोस्तों रिलायंस जियो को ना हर एक फ्रंट में काउंटर भी दे रही है। तो पिछले कुछ समय से अगर आप देखें एक तरफा जो ट्रेंड रिवर्सल है हमें देखने को मिल रहा है। और इसके पहले भी दोस्तों जब मैंने इसको कवर किया था मैंने बताया था कि 10 साल का जो ब्रेकआउट लेवल है ना इस पर टूट चुका है। तो आने वाले कल में स्लोली एंड स्टेडली इसमें तेज़ी आ सकती है। सेम गाइस मेरी कमेंट्री आईटीसी को लेके थी और वेरियस कंपनी को लेके थी। तो ऑफकोर्स एक रिस्की कैटेगरी का स्टॉक तो है, लेकिन यस अपने आप में अगर आप देखें तो कंपनी कोई छोटी मोटी नहीं है बल्कि 5 लाख करोड़ की एक दिग्गज कंपनी मानी जाती है। देखिए गाइस आज से 2 साल पहले मैंने इसको बहुत बार कवर किया था, बताया भी था कि इन सब स्टॉक्स को अगर आप ब्रेकआउट के पहले खरीदते हैं या फिर एक लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिट्यूशन फेस में खरीदते हैं तो सही भाव होगा। आप सबको अच्छे से पता है कि बीच में मैंने इसके ऊपर कवरेज काफ़ी कम दी थी बिकॉज प्राइस ना गिर ही नहीं रहा था। और ऑफकोर्स जिस हिसाब से गाइस जियो से कंपटीशन खाने के बावजूद भी कंपनी भाग रही थी ना, ये काफ़ी अद्भुत था। मैंने उस समय बताया भी था कि रिस्क लेना चाहते हो तो इस पर ले सकते हो। तो बहुत लोगों के पास ये कंपनी शायद होगी तो होल्ड करें बिकॉज 99% के आसपास एक्यूमुलेशन प्रायर Q1 के नंबर्स के पहले काफ़ी अच्छी बात होती है। मैं भाव की बात की जाए वही तो 400 समथिंग का भाव हमें देखने को मिल रहा था, 500 से काफ़ी कम करेक्शन का फेज में था। अभी के टाइम अगर आप देखें तो भारतीय एयरटेल से कंपनी दोस्तों जो रिलायंस जियो से ना अच्छी खासी टक्कर लेने के बावजूद भी वेल्थ क्रिएट कर चुकी है। पहले भी गाइस टीसीपी की बात की जाए, टाटा कंज्यूमर की बात की जाए या फिर भारतीय एयरटेल की बात की जाए, मैंने गाइस ब्रेकआउट के पहले कंसिडर किया था 550 के पहले गाइस वही टाटा कंज्यूमर की बात की जाए वो हमें दिखाई पड़ रहा था। रही बात 2021 के खरीदारी लिस्ट में निफ्टी 50 का घोड़ा बोल के मैंने इसको ट्रैक करने की सलाह दी थी। तो बहुत लोगों ने टाइमली जो पोजीशन बनाया होगा होल्ड करें और फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा अभी के टाइम जो रिलायंस है ना उस पर अच्छी खासी लाइक बाइंग लेवल से इमर्ज हो रही है। तो करंट मौजूदा प्राइस में गैस रिलायंस एक अच्छा खासा दावा हो सकता है। अगर आप प्रीवियस इन्वेस्टर हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। पहली कंपनी की बात की जाए उसमें हमें 99% के आसपास एक्यूमुलेशन देखने को मिली। दूसरी कंपनी में भी दोस्तों जोरदार एक्यूमुलेशन देखने को मिल रही है जहां पे कल के दिन ना 1,40,000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं। और उसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो 1,38,000 शेयर्स को डीमेट में वापस ले जाया गया। 99% के आसपास एक्यूमुलेशन इस कंपनी में हमें दिखाई दे रही है। उसका नाम आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं, कजारिया सिरामिक्स लिमिटेड। आप सबको अच्छे से पता है कि अभी के टाइम मार्केट ना बहुत ही होपफुल हो चुका है कि रेट कट होने की संभावना बहुत ही हद तक हाई है।
इंडियन बाज़ार की बात की जाए उसमें रेट जो हाइक है वो तो गैस मार्केट 100% उम्मीद कर रहा है कि होगा ही नहीं। हो सकता है कि यूएस में 0.25% के आसपास एक रेट हाइक हो जाए, वो गैस मार्केट में ऑलरेडी डिस्काउंटिंग है, लेकिन अगर रेट कट होना शुरू हुआ, आप सबको अच्छे से पता है कि हाउसिंग मटेरियल के बिजनेस में काफ़ी अच्छा इन्फ्लो जाएगा। बिकॉज हाउस बिकेंगे तो सिरेमिक्स हो गए, टाइल्स हो गए, मार्बल्स हो गए, उन सब में डिमांड गजब का होगा। पिछले कुछ समय से गैस अच्छी परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी कंपनी काफ़ी गिर चुकी थी, बट इसमें हमें स्ट्रॉन्ग एकोमोडेशन दिखाई दे रही है। एकोमोडेशन के साथ अगर आप देखिए तो बेस फॉर्मेशन के बाद गैस कजारिया सिरेमिक्स ना अच्छा खासा भागता हुआ देखने को मिल रहा है। बीच में ये स्टॉक गिर के 1000 के आसपास आया था। मैंने उस समय भी ऐसे हाई डिलीवरी स्टॉक्स में इसको कवर किया था, बताया था कि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है ना वो काफ़ी यूनिक है, बट कंपनी काफ़ी वोलेटाइल है। बीच में गैस कोविड क्राइसिस में नई कंपनी 400 के आसपास आई थी और उसके बाद भागी थी। बीच में गैस काफ़ी न्यूज़ इन्फ्लोस हुए थे, बट उसके बावजूद भी कंपनी ने अच्छा खासा बाउंस बैक किया कि कंपनी आपके पास से होल्ड करे और आपका विजन अगर साल भर का है, 1.5 साल का है, 2 साल का है और सिरामिक में अगर आपको निवेश करना है तो एक लीडर है। लेकिन यस, अगर थोड़ी बहुत करेक्शन आती है, 100 पॉइंट के आसपास, 150 पॉइंट के आसपास पुल बैक कंडीशन होती है, तो आप चाहें तो थोड़ा मोहरा एकोमोडेशन कर सकते हैं। बट उसको छोड़ के अगर अपने पाइप पीवीसी बात की जाए एमडीएफ फाइबर या फिर दूसरे कंपनीज में निवेश किया पेंट वगैरह में, तो उन सबको भी गाइस रेट कट से फ़ायदा होगा, उन सबको आप कंटिन्यू कर सकते हो। कंपनी की बात की जाए तो जिनके 5,19,000 शेयर ट्रेड हुए हैं। मैं गैस ये चार्ट क्यों दिखा रहा हूँ, बिकॉज मैंने क्या बताया कि अगर मार्केट में बहुत ही बुलिश सिग्नल हमें दिखाई पड़ रहा है, स्टॉक भाग रहा है, ब्रेकआउट लेवल पे है, तो सस्टेन तभी करेगा जब कैश में ना अच्छी खासी एकोमोडेशन होगी। इससे हम लोग को एक सबक मिलता है, एक सबूत मिलता है कि चलो वो फर्जी रैली नहीं है, एकोमोडेशन हो रही है, मतलब डिलीवरीज में माल उठाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि फ्रॉड नहीं है। तो इसमें भी अगर आप देखें तो 5,19,000 में ना 5,07,000 शेयर्स को डीमेट में वापस ले जाया गया और 97% के आसपास स्ट्रॉन्ग एकोमोडेशन दिखाई दे रही है। का नाम अगर आप देखें वीआईपी इंडस्ट्री, जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको अच्छे से पता है कि मैंने वीआईपी को 208 से नहीं 250 270 के लेवल से कवर किया। अब प्राइस डिक्लाइन नहीं हुआ, दूसरे अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा अवेलेबल थे, इसलिए गाइस मैं थोड़ा कम कवर करता था। बिकॉज मेरे हिसाब से अगर प्राइस दूसरे स्टॉक जो कि अर्निंग्स के दम पे अच्छे हैं, कोई ख़राब न्यूज़ से गिर रहे हैं ना, फर्स्ट प्रायोरिटी उधर पे वो होगी जहाँ पे हमें एमओएस मिले। लेकिन ये जब गैस हमें इसमें एमओएस मिला था ना, तो कंपनी में मैंने खुल के कमेंट्री की थी। ऑफकोर्स सफारी तो हाथ से निकला, लेकिन वीआईपी में ना बहुत लोगों ने अच्छी खासी रैली विटनेस करी थी। वीआईपी की बात कीजिए, आप सबको अच्छे से पता है कि बैग अगर आप यूज़ करते हैं तो इस ब्रांड का नाम आप जानते ही होंगे। कितने लोग के पास गैस वीआईपी का बैग है बताइएगा। अभी तो गैस मार्केट में बहुत सारे विकल्प मौजूद है, लेकिन ये भी अपने आप में तो एक पुरानी कंपनी, दिग्गज कंपनी है। मल्टी बैगर स्टॉक भी है। तो बीच में क्या जब कोविड क्राइसिस हुई थी ना, कंपनी 400 तो छोड़ी 250 से नीचे आ चुकी थी, 200 के आसपास। बट उसके बाद कंपनी अच्छी थी, तो बाउंस बैक की बीच में किसी को खरीदने का मौका नहीं मिला। और अभी के टाइम अगर आप देखें तो 2 साल से लंबा कंसोलिडेशन फेज है। तो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, टूर्स एंड ट्रैवल्स में ना अभी बहुत ही जल्दीबाजी में बेचना या फिर बैगेज इंडस्ट्री को बेचना वो सही नहीं है। आपके पास आईआरसीटीसी हो, मेक माई ट्रिप हो, होटल वाले स्टॉक्स हो, तो मुझे लगता है कि आप उसको होल्ड करें। बिकॉज जिस हिसाब से गैस होटल्स में ना अभी के टाइम बुकिंग हो रही है, लोग थोड़ा सा घूमना फिरना पसंद कर रहे हैं। कोविड के बाद आपको अच्छे से पता है कि लोग उसमें काफ़ी इंटरेस्टेड नहीं थे, बट अभी के टाइम लोग इंटरनेशनल टूर्स भी जा रहे हैं और जो डोमेस्टिक टूर्स हैं उसको भी कर रहे हैं। तो इंडिया में दोस्तों इतना डेस्टिनेशन है ना कि लोग उधर पे टाइम स्पेंड करना फैमिली के संग पसंद करते हैं। तो अभी तो कैसे लॉकडाउन है ही नहीं, और ऑफ कोर्स लॉकडाउन नहीं है तो स्कूल भी खुल चुके हैं, कॉलेजेस भी खुल चुके हैं। तो बैग की बात की जाए, उनकी इंडस्ट्री भी अच्छा खासा जो हिट हुई थी ना, उसमें रिकवरी होना स्टार्ट हो चुकी है। तो 600 के आसपास गैस इनको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आप चाहें तो फॉर लॉन्ग टर्म इस कंपनी को चुन सकते हैं। और ऑफकोर्स अगर निवेश करते भी हैं तो मेक श्योर थोड़ा सा एनालिसिस करिएगा तो सही होगा। कंपनी की बात की जाए, एक स्मॉल कैप काइंड ऑफ कंपनी है, बट कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म काफ़ी अच्छी दिखती है। इस स्टॉक की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस इसमें भी 94,000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं। उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें तो 89,000 शेयर्स, मतलब 94% के आसपास ह्यूज एकुमुलेशन दिखाई दे रही है। सो गैस इससे समझ सकते हैं कि मार्केट में बेचने वाले कम और ऑफकोर्स उठाने वाले ज़्यादा इस प्राइस में हैं। तो बाटा की बात की जाए, मैंने क्या बताया कि लॉकडाउन का खेल ख़त्म हो चुका है, स्कूल खुल चुके हैं। तो आपको पता है कि स्कूल ऑफिस खुलने से वर्क फ्रॉम होम भी बहुत जगह पे खारिज हो चुका है, लोग कम से कम जा रहे हैं ऑफिस में। तो बाटा की बात की जाए, इनके सेल्स काफ़ी ड्रॉप हुए थे बिकॉज स्कूल स्टूडेंट से ऑफिस गोइंग कैंडिडेट से कंपनी अच्छा रेवेन्यू करती है। लेदर शूज़ काफ़ी पॉपुलर है। तो ऑफकोर्स लॉकडाउन नहीं रहा, तो ऑफकोर्स बाटा इंडिया की बात की जाए, रिलैक्सो की बात की जाए, इनको एक अच्छा खासा बूस्ट मिल सकता है। देख सकते हैं जितनी फुटवेयर कंपनी है उसमें बेस के बाद थोड़ी बहुत रिवर्सल हमें देखने को मिल रही है। तो प्राइस की बात की जाए दोस्तों, वही हमें देखने को मिल रहा है।
18-19 का जो भाव था वही दोस्तों टूट नहीं पा रहा है। तो लंबा कंसोलिडेशन के बाद प्राइस एक जगह पे आकर रुक चुके हैं। तो इन सब कंपनी को दोस्तों अगर आप बाई लो करते हैं ना, एक मल्टीपल डिकेडल सपोर्ट पे खरीदते हैं तो ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है। कंपनी का इस मल्टी बैगर है, बट मैंने क्या बताया कि पिछले कुछ समय से कंपनी काफ़ी शांत बैठी हुई है। लेकिन यस, Q1 के नंबर्स के पहले जो स्टॉक डिलीवरीज है वो हमें हाई दिखाई दे रही हैं। स्टॉक की बात की जाए 54,000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं और 51,000 शेयर्स को वापस ले जाया गया। ऑलमोस्ट अगर आप देखें 94% के आसपास एकोमुलेशन। आप बोलेंगे सच कि 54,000 ही शेयर्स ट्रेड हुए हैं, क्या बड़ी बात है, इसमें तो कोई भी हाथ साफ कर सकता है। बट ध्यान रखिएगा, ये कोई 400-500 का आसपास स्टॉक नहीं है, बल्कि स्टॉक के प्राइस की बात की जाए 4,500 से लेकर 5,000 के आसपास ही कंपनी ट्रेड होती है। कंपनी में गए सबको पता है कि प्राइस टूटता नहीं है, मतलब टूटता इन द सेंस कि बोनस स्प्लिट नहीं मिलता है, कंपनी बहुत ही महंगी हो जाती है। वो कंपनी में वॉल्यूम्स थोड़े कम होते हैं, डिलीवरीज थोड़े कम होते हैं। तो नवीन फ्लोरेंट की बात की जाए हिस्टोरिक नंबर्स थे, उसके बावजूद भी करेक्शन बहुत लोग को समझ में नहीं आया होगा। लेकिन मैंने आपको बताया भी था कि मार्केट में अच्छे नंबर्स आएंगे, ये ऑलरेडी मार्केट पहले से एस्टिमेट कर चुकी थी। इस पूरे केमिकल्स में ना सबसे पहले इवन पीआई इंडस्ट्री से पहले भागने वाली कंपनी वही थी, नवीन फ्लोरिंग। और सस्टेन भी की है 10% के आसपास। तो पुल डाउन ना कोई बड़ी बात नहीं होती, पुल डाउन बोलिए फिर पुल बैक बोलिए, इस कंपनी को हम लोग आज से नहीं 1200-1300 से होल्ड कर रहे हैं। और स्टॉक प्राइस आप देख सकते हैं कि 4,500 के आसपास है। मैंने कहा इसको लेके ना ब्लाइंड कमेंट्री की थी नो ब्रेनर इसको और दीपक को, जब ये 1200 के आसपास थी और दीपक 600 के आसपास थी। तो कंपनी अच्छी है और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप बाई ऑन डिप्स कर रहे हैं ना, अच्छी बात है। बहुत डीप करेक्शन में मिलता है हम 4200 के आसपास, बिलो दैट आप इसको वेलकम कर सकते हैं। बीच में गैस 4400 के नीचे आया भी था और फिर से बाउंस बैक कर रहे हैं। तो कंपनी अच्छा ही कर रही है और कैपेक्स साइकिल से मजबूती मिल रही है, जिसकी वजह से कंपनी का ना एक अच्छा खासा डिमांड भी बढ़ रहा है। तो कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म अच्छी आपके पास ये कंपनी होल्ड करे और बाई ऑन डिप्स कर रहे हैं, मतलब ऐसा ही भी कर रहे हैं हर महीना एक स्टॉक, 2 महीना एक स्टॉक। तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो पाँचों में से कौन सी कंपनी आपके पास है, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।